दोस्तों, ये कहानी कनिका नाम की एक लड़की की है। कनिका बहुत ही मेहनती और समझदार लड़की थी। कनिका के पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। वे अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में किराए पर रहती थी। कनिका की माँ कुछ दिन से बहुत बीमार रहने लगी थी। कनिका उन्हें अस्पताल लेकर गई तो डॉक्टर ने उनकी कई तरह की जांच की और बताया कि उसकी माँ को गंभीर बीमारी है, जिसका इलाज समय पर शुरू करना बेहद जरूरी है। इलाज के लिए काफी पैसों की जरूरत थी, लेकिन कनिका के पास इतने पैसे नहीं थे। कनिका बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। उसके पास अपनी माँ के इलाज के पैसे नहीं थे। वह नौकरी की तलाश करने लगी थी। अपनी माँ के इलाज के लिए वो कोई भी काम करने को तैयार थी। कनिका ने हार मानने के बजाय हिम्मत से काम लिया था। उसने अपने स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ पास के ही एक रेस्टोरेंट में काम करना भी शुरू कर दिया था। दिन में वह पढ़ाई करती थी और रात में रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम करती थी। इसके अलावा उसने सिलाई और ट्यूशन पढ़ाने का काम भी शुरू कर दिया। कनिका पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। वह बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाया करती थी। एक दिन अखबार में उसने एक ऐड देखा था जो कि एक बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन देने के लिए था। वह लोग सैलरी भी काफी अच्छी दे रहे थे, मगर उनकी कुछ शर्तें थी जो कि कनिका को मंजूर थी। अगले दिन कनिका उस ऐड में दिए गए एड्रेस पर पहुंची। जैसे ही वह उस मेंशन में पहुंची तो उसने देखा कि 8-10 नौकर एक बच्चे के पीछे उसको खाना खिलाने के लिए भाग रहे थे। वह बच्चा अचानक से कनिका से टकरा कर गिर गया और जोर जोर से रोने लगा। कनिका ने उसे उठाया और उसे अपनी गोद में लेकर चुप कराने लगी थी। ये पहली बार था जब राहुल किसी अनजान इंसान से डर नहीं रहा था। कनिका ने उसे हॉल में पड़े सोफे पर बिठाया और कहा कि क्या हुआ है आपको। राहुल बहुत मासूम सी शक्ल बनाकर कनिका से कहने लगा कि मुझे भूख लगी है। तभी मेंशन की एक मेड राहुल को खाना खिलाने के लिए आगे आने लगी। राहुल जल्दी से कनिका के गले लगते हुए कहने लगा कि नहीं, मुझे आपके हाथ से खाना है। कनिका ये सब देखकर हैरान थी कि वह यहाँ ट्यूशन टीचर की नौकरी के लिए आई थी, मगर राहुल की मासूमियत देखकर उसने मेड के हाथ से खाना ले लिया था और बहुत प्यार से राहुल को खाना खिलाने लगी थी। तभी उसने सीढ़ियों से एक शख्स को उतरते हुए देखा जो कि राहुल के पिता थे, वरुण सहगल। वरुण सहगल एक बहुत बड़े बिजनेसमैन और सोसाइटी में अपनी पर्सनैलिटी के लिए मशहूर थे। वरुण सहगल बहुत ही अट्रैक्टिव होने के साथ साथ बहुत ही यंग बिजनेसमैन भी थे। उनकी आंखों से कोल्डनेस साफ झलक रही थी, जैसे कि उनके अंदर कोई इमोशन ना हो। जैसे वरुण ने कनिका को देखा, वे बहुत गुस्से में अपने सर्वेंट से कहने लगे कि ये कौन है और मेरे बेटे को हाथ क्यों लगा रही है। वरुण की आवाज गहरी और सख्त थी। वरुण की सख्त आवाज सुनकर राहुल सहम कर कनिका से लिपट गया था। उनकी आंखें कनिका को सिर से पैर तक जांच रही थी, जैसे वे उसकी काबिलियत पर शक कर रहे हों। कनिका ने राहुल के छोटे से हाथ को अपने हाथों में पकड़ते हुए पोलाइटली जवाब दिया, मैं ट्यूशन टीचर की नौकरी के लिए आई हूँ। लेकिन जब मैंने राहुल को रोते हुए देखा तो मैं बस उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। वरुण ने उसे तीखी नजरों से देखा, जैसे वे उसके हर शब्द को परख रहे हों। उन्होंने अपनी रूड आवाज में कहा, इस घर में राहुल के लिए सब कुछ पहले से मौजूद है। उसे संभालने के लिए सर्वेंट्स हैं। आपकी जरूरत नहीं कि आप उसे गोद में लें या उसे खाना खिलाएं। वरुण सहगल की बातें सुनकर कनिका का चेहरा थोड़ा मुरझा गया था। उसने अपनी आवाज में आते हुए गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि एक रोते हुए बच्चे को इंसानियत दिखाना भी गलत हो सकता है। मैंने सिर्फ वही किया जो मुझे सही लगा। कनिका का यूं बेबाकी भरा जवाब सुनकर वरुण सहगल ने उसे अपने गुस्से भरी नजरों से देखते हुए कहा कि हम देखेंगे कि आप इस नौकरी के काबिल हैं या नहीं। कनिका उनकी कोल्डनेस को देखकर बहुत हैरान थी। कोई भी इंसान इतना रूड कैसे हो सकता है। कनिका को उनके बिहेवियर से झटका तो लगा था, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। वरुण सहगल जैसा इंसान उसने पहले कभी नहीं देखा था। उनके अट्रैक्टिव चेहरे के पीछे छुपे घमंड और बेरुखी ने कनिका को यह सोचने पर मजबूर कर दिया था कि क्या वह इस नौकरी के लिए सही जगह पर आई है या नहीं। कनिका अभी ये सब सोच ही रही थी कि राहुल ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और मासूमियत से कहा, आप मेरे पास ही रहोगे ना। कनिका ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसका माथा सहलाते हुए कहा, हाँ, मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी। वरुण सहगल ने कुछ देर बाद कनिका को अपने स्टडी रूम में बुलाया और उसे अपनी कूल टोन में ही सामने पड़ी चेयर पर बैठने के लिए कहा। वरुण सहगल अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे, चेहरे पर वही कोल्ड एक्सप्रेशन। उन्होंने कनिका को एक फाइल थमाई और बोले, ये राहुल का शेड्यूल है। इसमें इसकी स्टडी के सब्जेक्ट, क्लास की टाइमिंग और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज का जिक्र है। मैं चाहता हूँ कि आप इसी शेड्यूल को फॉलो करें। और हाँ, मैं अपने बेटे के जीवन में डिसिप्लिन चाहता हूँ, किसी भी तरह का इमोशनल ड्रामा नहीं। क्या आप इस शर्त को समझती हैं? कनिका ने फाइल को देखा और बहुत ही पोलाइटली जवाब दिया, जी मैं समझती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि राहुल पढ़ाई के साथ साथ प्यार और अपनापन भी मिले। आपको देखकर नहीं लगता कि आपने कभी राहुल से नरमी से भी बात की होगी। अगर आप मुझे ये नौकरी देते हैं तो मैं इस बात का पूरा ध्यान रखने की कोशिश करूंगी। वरुण ने हल्के से भुआएं उठाई, जैसे वह कनिका के कॉन्फिडेंस से हैरान हो। कुछ पल की चुप्पी के बाद उन्होंने कहा, ठीक है, आपको 1 महीने का समय दिया जाएगा। अगर आपकी परफॉर्मेंस मुझे पसंद आई तो आप इस नौकरी पर बनी रह सकती हैं। और एक बात, मुझे आपके किसी भी पर्सनल इमोशनल इशू के बारे में सुनना पसंद नहीं। यहाँ आप सिर्फ एक प्रोफेशनल के तौर पर रहेंगी और यहाँ पर किसी से भी पर्सनली कनेक्ट होने की जरूरत नहीं। कनिका ने गहरी सांस ली। वे जानती थी कि ये आदमी कितना सख्त और अनइमोशनल है, लेकिन उसे इस नौकरी की सख्त जरूरत थी। उसने खुद को कंट्रोल किया और उनकी बातों पर हाँ में सिर हिला दिया। अगले ही दिन कनिका ने राहुल को पढ़ाना शुरू कर दिया था। राहुल का बिहेवियर बाकी बच्चों से काफी अलग था। वह जिद्दी था, लेकिन उसके भीतर एक मासूमियत और अकेलापन भी था। धीरे धीरे कनिका ने उसके साथ एक मजबूत रिश्ता बनाना शुरू कर दिया था। वह पढ़ाई को मजेदार बना देती थी, कहानियों के जरिए उसे सिखाती थी
और कभी कभी उसके साथ खेलती भी थी। कनिका को राहुल में बदलाव दिखने लगे थे। वे ज्यादा खुश रहता और अपनी बात दूसरों से शेयर करता था। यहाँ तक कि वरुण सहगल ने भी इन बदलावों को नोटिस किया था। एक दिन उन्होंने राहुल को कनिका के साथ हंसते हुए देखकर उनके चेहरे पर भी कुछ देर के लिए हल्की सी मुस्कान आई थी। ये शायद पहली बार था जब अनिका ने उनको यूं मुस्कुराते हुए देखा था, लेकिन तुरंत ही उन्होंने खुद को कंट्रोल कर लिया था। एक शाम राहुल ने कनिका से कहा, पापा हमेशा गुस्सा करते रहते हैं, उन्हें मुझसे प्यार नहीं है ना? कनिका ने राहुल का चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा, ऐसा मत सोचो राहुल, तुम्हारे पापा तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, बस वे इसे दिखा नहीं पाते हैं। आपके पापा आयरन मैन की तरह स्ट्रांग हैं, इसलिए अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे आपसे प्यार नहीं करते। और आप तो इतने प्यारे हैं, आपसे कोई प्यार कैसे नहीं कर सकता? राहुल ने मासूमियत से पूछा, तो क्या आप उन्हें सिखा सकती हैं कि प्यार कैसे करते हैं? कनिका उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी थी। राहुल की ये बातें वरुण सहगल भी सुन चुके थे, लेकिन उन्होंने सुनकर भी अनसुना कर दिया था। एक दिन उन्होंने कनिका को बुलाकर कहा, राहुल के साथ आपने जो किया है वह काबिले तारीफ है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि उसके लिए हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप और भी ज़्यादा मेहनत करें। कनिका ने बिना जिद के जवाब दिया, मैं राहुल के लिए हर कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि उसे किताबों के अलावा इमोशनल अटैचमेंट की भी ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ कि आप भी उसके साथ थोड़ा वक्त बिताएं। उसकी बात सुनकर वरुण के चेहरे पर वही कोल्ड एक्सप्रेशन था, लेकिन कहीं न कहीं कनिका की बात उनके दिल तक पहुँच गई थी। राहुल अपनी पढ़ाई के साथ साथ जिंदगी को भी खुलकर जीने लगा था। वह अक्सर कहानियां सुनने की जिद करता और कभी कभी कनिका के साथ खेलते खेलते उसके बाल खींच देता था। एक दिन राहुल ने बड़ी मासूमियत से कहा, कनिका दीदी, क्या आप मुझे पापा के साथ भी खेलना सिखा सकती हैं? कनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है राहुल, आज हम सब मिलकर खेलेंगे। शाम को जब वरुण घर आए तो राहुल ने उनका हाथ पकड़ लिया और खींचते हुए गार्डन में ले आया। पापा, आज आप हमारे साथ छुपन छुपाई खेलोगे, कोई बहाना नहीं। वरुण ने पहले तो राहुल को झिझकते हुए मना किया था, लेकिन उसकी जिद के आगे वे मान गए थे। राहुल ने कनिका को भी खेल में शामिल कर लिया था। राहुल के हंसते मुस्कुराते चेहरे ने माहौल को इतना खुशनुमा बना दिया था। वरुण पहली बार अपनी बिजनेस वाली रूट पर्सनैलिटी को छोड़कर सच में मुस्कुराए थे। वह दिल खोलकर मुस्कुराए थे। अगले कुछ दिनों में राहुल की शरारतें बढ़ने लगी थी। एक दिन उसने नाश्ते के टेबल पर कनिका की कुर्सी पर दूध का गिलास रख दिया था। जैसे ही कनिका बैठने लगी तो वह जोर से चिल्लाया, रुको दीदी। लेकिन तब तक कनिका का दुपट्टा दूध में भीग चुका था। राहुल की शरारत देखकर वरुण भी हल्के से मुस्कुराए थे। उन्होंने कहा, राहुल, तुम अपनी टीचर के साथ ऐसा करोगे तो वो तुम्हें पढ़ाने से मना कर देंगी। कनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं राहुल को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली मिस्टर सहगल, इसकी सजा तो इसे मिलनी चाहिए। कनिका ने पास पड़ा एक चम्मच उठाया और राहुल के गालों पर हल्के से टैप किया। राहुल ने हंसते हुए कहा कि आप मुझसे लड़ाई में नहीं जीत सकती दीदी। आज पहली बार वरुण सहगल की नजरें कनिका की हल्की सी मुस्कान पर अटक कर रह गई थी। वरुण सहगल नाश्ते की टेबल पर कनिका को ही देखे जा रहे थे। आज कनिका का मुस्कुराता हुआ चेहरा वरुण सहगल के दिल में हलचल मचा चुका था। उनके सोए हुए जज्बातों को जैसे किसी ने छेड़ दिया था। अब वरुण सहगल कनिका से नजरें ही नहीं हटा पाते थे। उन्होंने अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन दिल के हाथों मजबूर हो चुके थे। एक दिन बारिश हो रही थी। राहुल ने जिद की कि वह गार्डन में जाकर खेलना चाहता है। वरुण ने सख्ती से मना किया, लेकिन कनिका ने मुस्कुरा कर कहा, चलो राहुल, मैं तुम्हारे साथ खेलती हूँ। राहुल और कनिका बारिश में भीगते हुए बहुत एंजॉय कर रहे थे। अचानक राहुल ने कनिका का हाथ खींचकर उसे गीली मिट्टी में गिरा दिया था और उनके कपड़े खराब हो गए थे और कनिका हंसते हंसते राहुल के पीछे भाग रही थी। यह सब देखकर वरुण खुद को रोक नहीं पाए थे और वह भी गार्डन में आ गए थे। कनिका के कपड़े पूरी तरह बारिश में भीग चुके थे। जैसे ही वरुण गार्डन में कदम रखा, राहुल ने शरारती अंदाज में कहा, पापा आप भी आइए ना, बारिश में खेलना कितना अच्छा लगता है, कितना मजेदार है। वरुण ने हल्का सा मुस्कुराकर मना करने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने उनका हाथ पकड़कर बारिश में खींच लिया। अब वरुण गार्डन के बीच खड़े थे। बारिश उनके बालों और कपड़ों को भिगो रही थी। कनिका जो मिट्टी में सनी हुई थी, वरुण को देखकर मुस्कुराई थी। मिस्टर सहगल, कभी कभी जिंदगी में काम से ज्यादा इन पलों की अहमियत होती है। कोशिश करिए, ये पल आपके लिए भी खास हो सकते हैं। वरुण बारिश में भीगी हुई अनिका की सारी बातें सुन रहा था। वरुण ने पहली बार हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अगर राहुल और तुम दोनों इतना जोर दे रहे हो तो शायद मुझे भी कोशिश करनी चाहिए। वह भी राहुल के साथ खेल में शामिल हो गए थे। मिट्टी और पानी में तीनों ने मिलकर खूब मस्ती की थी। बारिश की बूंदों के बीच वरुण के चेहरे पर मुस्कान थी, जो कि अब तक छिपी रहती थी। कनिका ने महसूस किया कि यह एक ऐसा चेहरा है जो वरुण ने खुद से भी छिपा रखा है। उनके इस रूप ने कनिका के दिल को छू लिया था। बारिश थमने के बाद तीनों भीगे हुए अंदर लौटे थे। वरुण ने सर्वेंट्स को टॉवल लाने के लिए कहा। जब उन्होंने कनिका को पूरी तरह भीगा हुआ देखा तो उनके दिल में एक अलग सी बेचैनी हुई थी। वरुण ने अनजाने में कहा, आप जाकर चेंज कर लीजिए, वरना आप बीमार पड़ जाएंगी। कनिका ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है। लेकिन आज का दिन राहुल के लिए बहुत यादगार रहेगा। उस रात वरुण अपने स्टडी रूम में बैठे हुए बार बार गार्डन की मस्ती और कनिका की खिलखिलाती हंसी को याद कर रहे थे। उनके अंदर एक बदलाव की शुरुआत हो चुकी थी। वहीं कनिका अपने कमरे में सोच रही थी कि कैसे वरुण का यह नया रूप, जो शायद सिर्फ राहुल के कारण सामने आया था, इतना खास और खूबसूरत था। अगले दिन सुबह नाश्ते की टेबल पर राहुल ने खुशी खुशी कहा, पापा आपने कल कितना मज़ा किया था, है ना? हमें रोज़ ही ऐसे मज़े करने चाहिए। वरुण ने मुस्कुराते हुए कनिका की तरफ देखते हुए कहा,
शायद तुम सही कह रहे हो राहुल। वरुण ने मुस्कुराते हुए कनिका की ओर देखा और कहा, शायद तुम सही कहती थी कनिका, जिंदगी में सिर्फ डिसिप्लिन ही सब कुछ नहीं होता, हमें कुछ पल खुद के लिए भी जीने चाहिए। कनिका ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और यही पल हमें सिखाते हैं कि असली खुशियाँ छोटी छोटी चीज़ों में छुपी होती हैं। वरुण की नज़रें कनिका की मुस्कान पर टिक गई थी। अब वे समझने लगे थे कि कनिका के साथ बिताए ये छोटे छोटे पल उनके ठहरे हुए दिल को फिर से धड़कना सिखा रहे हैं। रात के लगभग 11 बजे थे। घर के सभी लोग सो चुके थे। बारिश अभी भी हल्की बूंदों के साथ हो रही थी और माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी। वरुण सहगल लड़खड़ाते हुए कदमों से घर में दाखिल हुए थे। उनके चेहरे से साफ झलक रहा था कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है। वे खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके कदम डगमगा रहे थे। कनिका जो राहुल के कमरे में राहुल को सुला रही थी, अचानक से बाहर की आवाज़ सुनकर चौंक गई थी। वह उस वक्त अकेली थी कि जो कि मेंशन में जाग रही थी। उसने बाहर आकर देखा कि वरुण मैन हॉल में सोफे पर गिरने ही वाले थे। वह तुरंत उनके पास पहुंची और सहारा देकर उन्हें बैठाया था। मिस्टर सहगल, आप ठीक हैं? आपको क्या हुआ है? कनिका ने बेचैन होकर पूछा। वरुण ने उसे धुंधली नज़रों से देखा। उनकी आंखों में वो कोल्डनेस नहीं थी जो हमेशा रहती थी। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी गर्माहट थी। कनिका, तुम इतनी परफेक्ट क्यों हो? हर चीज़ में, हर पल में तुम बस सही लगती हो। कनिका उनकी इस बात से हैरान हो गई थी। उसने उनकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए कहा, मुझे लगता है कि आपको आराम की ज़रूरत है। मैं आपको आपके कमरे तक ले चलती हूँ। जैसे ही वे उन्हें सहारा देकर उठाने लगी थी, वरुण ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया था। उनका स्पर्श गर्म था और उनकी आंखें सीधे उसकी आंखों में देख रही थी। उन्होंने धीमी लेकिन गहरी आवाज़ में कहा, तुम्हें पता है कनिका? फिर मुस्कुराते हुए बोले, शायद तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन मैं बताता हूँ। तुमने मेरी दुनिया बदल दी है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई इस तरह मेरे बेटे को, और शायद मुझे भी, समझ सकता है। कनिका का दिल तेजी से धड़कने लगा था। उसने अपनी नज़रें झुका ली थी, लेकिन वरुण ने उसका चेहरा हल्के से अपने हाथों में ले लिया था। तुम्हारे बिना यह घर अधूरा लगता है, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा और उसको अपने करीब करते हुए उसके होठों को अपने होठों से छू लिया था और उस पर अपनी मोहब्बत जाहिर करने लगे थे। कनिका ने खुद को संभालते हुए कहा, आप शायद नशे में हैं मिस्टर सहगल, आपको आराम करना चाहिए। ये बातें आप सुबह याद भी नहीं रखेंगे। वरुण ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अगर ये सब नशे की वजह से हो रहा है तो काश मैं हमेशा नशे में ही रहता। उनकी बातों ने कनिका के दिल की धड़कनों को तेज कर दिया था। उनके इस तरह करीब आने से कनिका सहम गई थी। कनिका ने किसी तरह खुद को संभालते हुए कहा, चलो आपको आपके कमरे तक ले चलती हूँ। उसने उन्हें सहारा देकर उनके कमरे तक पहुँचाया। जैसे ही वरुण बिस्तर पर बैठे थे, उन्होंने कनिका का हाथ नहीं छोड़ा था। उनकी आवाज़ और भी गहरी हो गई थी। उन्होंने कहा, कनिका, मैंने हमेशा सोचा है कि ज़िंदगी पर डिसिप्लिन और काम से भरी होनी चाहिए, लेकिन तुम ऐसा नहीं सोचती हो। तुमने मुझे सिखाया है कि उसमें प्यार और अपनापन भी ज़रूरी है। क्या तुम हमेशा हमारे साथ रहोगी? कनिका ने उनकी बातों का जवाब नहीं दिया था। उसने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और कहा, आपको अब सोने की ज़रूरत है, हम सुबह बात करेंगे मिस्टर सहगल। जैसे ही वह जाने लगी, वरुण ने पीछे से कनिका को अपनी बाहों में भर लिया था और उसको अपने करीब करते हुए कहने लगे कि कनिका, मैं तुमसे अब और दूर नहीं रह सकता। और यह कहकर अपने होठों को उसके होठों पर रब करने लगे थे। उनकी इस हरकत से कनिका की हालत खराब होने लगी थी। कनिका के दिल में भी शायद मिस्टर सहगल के लिए मोहब्बत थी। कुछ पल के लिए वह भी उनके जज्बातों के साथ बह गई थी। मिस्टर सहगल होठों से होते हुए उसकी नम गर्दन पर अपने होठों को रब करने लगे थे। कनिका खुद को संभालते हुए कमरे से बाहर निकल आई थी, लेकिन उनके शब्द बार बार उसके दिमाग में गूंज रहे थे। कमरे के बाहर खड़ी कनिका खुद को समझा रही थी कि ये सब नहीं हो सकता, ये सब ठीक नहीं है, ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता। उसकी धड़कनें बेतहाशा तेज हो रही थीं। वह अपनी धड़कनों को संभालते हुए अपने कमरे में चली गई थी, लेकिन वह पूरी रात वरुण सहगल की बातों के बारे में ही सोच रही थी। अगली सुबह वरुण सहगल ने खुद को संभाल लिया था, लेकिन उनकी आंखों में रात की सारी बातें साफ झलक रही थी। उन्होंने कनिका को डाइनिंग टेबल पर देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, शायद कल रात मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था, लेकिन अगर मैंने कुछ ऐसा कहा हो जो तुम्हें परेशान कर रहा हो तो आई एम सॉरी। कनिका ने उन्हें देखते हुए कहा, आपने जो कहा उसे मैं भूल सकती हूँ, लेकिन शायद आप भी जानते हैं कि हर बात सिर्फ नशे की वजह से नहीं होती, उसमें कुछ न कुछ सच्चाई छिपी होती है। लेकिन कल रात के बाद से कनिका ने मिस्टर सहगल को अवॉइड करना शुरू कर दिया था। वह मिस्टर सहगल का सामना नहीं कर पा रही थी। उसे उनका सामना करने में बहुत शर्म महसूस होती थी। वह मिस्टर सहगल से कुछ दिन की छुट्टी लेकर अपनी माँ के पास आ गई थी। उसकी माँ की तबीयत पहले से बेहतर हो चुकी थी। मिस्टर सहगल भी शायद कनिका की इस कश्मकश से वाकिफ थे। कनिका को अपनी माँ के पास आए हुए 1 हफ्ता हो चुका था। वह चाहती थी कि वरुण सहगल को लेकर उसके दिल में जो फीलिंग्स थी वह उनको दूर कर सके, लेकिन उनके वर्ड्स और उनकी नज़दीकियाँ हर पल उसके दिलो दिमाग पर छाई रहती थीं।
वह चाहकर भी वरुण सहगल को नहीं भूल पा रही थी। दूसरी ओर वरुण सहगल को भी महसूस हो रहा था कि उन्होंने अपनी फीलिंग्स एकदम एक्सप्रेस कर दी थी। उनके मन में भी एक अजीब सी बेचैनी थी। वरुण ने आखिरकार तय कर लिया था कि वह अपने दिल की बात को ठीक से और सही तरीके से कनिका के सामने रखेंगे। वरुण सहगल को अगर किसी की परवाह थी तो वो सिर्फ राहुल था। उन्होंने राहुल से कनिका के बारे में बात की थी। राहुल कनिका को बहुत पसंद करता था। एक दिन दोपहर के वक्त जब बारिश की हल्की सी बूंदें फिर से गिर रही थी, वरुण सहगल अचानक कनिका के घर पहुंचे थे। उन्होंने बेल बजाई। दरवाजा खोलते ही कनिका ने वरुण को देखकर खुद को संभालते हुए कहा, आप यहाँ? वरुण ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, कनिका, मैं तुमसे बात करने आया हूँ। ये बातें मैं फोन पर या ऑफिस में नहीं कर सकता था। कनिका ने उन्हें अंदर आने का इशारा किया। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी। आखिरकार वरुण ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं जानता हूँ मैंने उस रात कुछ ऐसा किया था और कहा था जो तुम्हें कंफ्यूज कर सकता था, लेकिन सच यह है कि जो मैंने कहा वो सिर्फ नशे के असर नहीं था। वो मेरे दिल के जज्बात थे, वो मेरी सच्ची फीलिंग्स थी कनिका, तुम्हारे लिए। कनिका ने कुछ पल के लिए उनकी तरफ देखा और कहा, आप जो कह रहे हैं वो सही हो सकता है, लेकिन ये रिश्ता इतना आसान नहीं है मिस्टर सहगल। मेरी और आपकी हैसियत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। समाज, आपका परिवार, राहुल, सबको सोचने की ज़रूरत है। वरुण ने सीरियसनेस से कहा, मैंने सबको सोच लिया है कनिका। मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा और झेला है, लेकिन तुम्हारे आने के बाद से पहली बार मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी में कुछ अधूरा नहीं है। तुमने इस घर को, राहुल को और मुझे वो खुशियाँ दी हैं जो मैं शायद भूल चुका था। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनो, हमेशा के लिए। कनिका की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने धीरे से कहा, मैंने राहुल को हमेशा अपना बेटा माना है और आप, शायद मेरे दिल में आपके लिए भी कोई खास जगह है, लेकिन मुझे डर है कि क्या मैं उस जिम्मेदारी को निभा पाऊंगी जो इस रिश्ते के साथ आएंगी। वरुण कनिका की कश्मकश को अच्छे से समझ पा रहा था। उसने उसका हाथ थामते हुए कहा, तुम पहले ही वो जिम्मेदारी निभा रही हो कनिका, और मैं जानता हूँ कि हम मिलकर हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं, बस तुम हाँ कह दो। कनिका बहुत ही उम्मीद भरी नजरों से अपनी माँ की तरफ देख रही थी। थोड़े सोच विचार के बाद कनिका ने आखिर हामी भर दी थी। वरुण और कनिका ने अपने परिवार और खास दोस्तों के बीच ही शादी की थी। राहुल ने खुशी खुशी अपनी नई माँ का स्वागत किया था। वरुण और कनिका ने न सिर्फ एक दूसरे को अपनाया था, बल्कि एक ऐसा परिवार बनाया था जिसमें प्यार और समझ का एक मजबूत बंधन था। यह उनके रिश्ते की जीत थी, समाज की परवाह किए बिना। यह उनके प्यार की जीत थी। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद।